I wasn't sure about the declaration. You know, Raul made that decision. About 4 runs in all, I think it's a very positive run rate. You make decisions on behalf of the team. Whatever has happened has happened. क्रिकेट की हिस्ट्री में कई सारे कंट्रोवर्सीज हुआ है, चाहे वो मैच फिक्सिंग हो या फिर प्लेयर को लेके आपस में लड़ाई की बात हो या फिर कोच और कैप्टन के बीच में नाराजगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक कंट्रोवर्सी के बारे में बताऊंगा जहां दो बड़े दिग्गज प्लेयर में ऐसा लग रहा था कि कहीं दरार ना पड़ जाए। एक तरफ वो है जो गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है और दूसरी तरफ वो है जो एक बार फील्ड में उतर जाते हैं बैटिंग करने के लिए तो बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था उनको आउट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेट सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बारे में। ये बात है 2004 का, पाकिस्तान में टेस्ट मैच हो रहा था और जब सचिन 195 पे बैटिंग कर रहे थे तो राहुल द्रविड़ ने डिक्लेयर कर दिया था। जब भारत पाकिस्तान के दौरे पर था और भारत वनडे मैच जीतकर टेस्ट में पहला ही टेस्ट मैच खेलने वाला था 28 मार्च 2004 को और ये मैच होने वाला था मुल्तान में। भारत का कप्तान जो सौरव गांगुली थे उनको इंजरी की वजह से राहुल द्रविड़ को कैप्टन बनाया गया था। इनिंग्स में मतलब उस मैच के पहले इनिंग्स में 309 रन मारा था, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बीच में सहवाग का जो रन बनाया था वो कहीं छुप गया था क्योंकि ये कंट्रोवर्सी इतना बड़ा था। सहवाग ने जो रन बनाया था वो कहीं मतलब बहुत छोटा लग रहा था उसके बीच में, क्योंकि काफी बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। पहले दिन का इनिंग्स खत्म होता है, अब आती है दूसरे दिन इंडिया बैटिंग करती है। बैटिंग करने के बाद क्या है कि भारत 5 विकेट खोकर 675 रन बनाती है और जैसे युवराज सिंह आउट होते हैं तो राहुल द्रविड़ सामने से डिक्लेयर कर देते और उस वक्त सचिन तेंदुलकर 195 पे बैटिंग कर रहे थे। अब ऐसा क्या हो गया कि राहुल द्रविड़ ने मतलब सचिन तेंदुलकर को 200 रन करने से रोक लिया था क्योंकि उनको सिर्फ 5 रन चाहिए था अपना दोहरा शतक पूरा करने का। एक तरफ सहवाग ने तो अपना 300 रन कर ही लिया था और अगर राहुल द्रविड़ सचिन को 1-2 ओवर दे देते तो वो भी अपना 200 रन पूरा कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राहुल द्रविड़ ने उनको 200 रन करने से रोक लिया था। सचिन तेंदुलकर अपने किताब प्लेइंग इट माय वे उस पर लिखते हैं कि अगले दिन जब टी का टाइम हुआ था तो सचिन तेंदुलकर कोच जॉन राइट्स और राहुल द्रविड़ से पूछते हैं कि प्लान क्या है, क्योंकि किस तरह से इंडिया आगे जाके पाकिस्तान को डिक्लेयर देगी, कैसा क्या करेगी। तो राहुल द्रविड़ ने कहा था और कोच ने कहा है उनको कि वो पाकिस्तान को 15 ओवर यानी सेकेंड डे का दिन खत्म होने के आखिरी के 1 घंटा पाकिस्तान को खेलने के लिए देना चाहते हैं ताकि वो 1-2 विकेट निकाल सके। जब सचिन को डिक्लेयर दिया गया उससे पहले सचिन तेंदुलकर 59 बॉल आखिरी के 59 बॉल में सचिन तेंदुलकर ने 50 रन मारा। तो इससे आप समझ सकते हो कि सचिन तेंदुलकर कितने तेजी से खेल रहे थे अपने 200 रन पूरा करने के लिए और हर ओवर में सचिन तेंदुलकर 4-5 रन ले ही रहे थे। तो टेस्ट में दोस्तों 4-5 रन लेना हर ओवर में उस वक्त मतलब पाकिस्तान के इतने अच्छे बॉलर के सामने लेना कोई इतना आसान नहीं था। लेकिन क्या युवराज सिंह आउट हुआ तो राहुल द्रविड़ ने बुला लिया उनको। टी टाइम में ये डिसाइड हुआ था कि आखिरी के 15 ओवर पाकिस्तान को खेलने के लिए देना चाहते हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ ने 16 ओवर यानी 1 ओवर ज्यादा रहते सचिन तेंदुलकर को डिक्लेयर करा दिया और फील्ड से बुला लिया और उस वक्त सचिन तेंदुलकर 195 रन पे बैटिंग कर रहे थे, यानी अगर 1 ओवर उनको मिल जाता तो वो अपना 200 रन पूरा कर लेते, लेकिन ऐसा राहुल द्रविड़ ने करने नहीं दिया उनको। राहुल द्रविड़ के डिसीजन से सचिन तेंदुलकर बहुत गुस्से में थे। राहुल द्रविड़ के इस डिसीजन में संजय मांजरेकर उनका साथ देते। मैं आपको बता दूं संजय मांजरेकर जो उस वक्त के उस मैच के कमेंटेटर थे, संजय मांजरेकर कहते हैं कि राहुल द्रविड़ ने जो डिसीजन लिया ये भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़ा एक नया सोच है। उनका ये मानना था राहुल द्रविड़ ने जो निर्णय किया है, जो डिसीजन लिया है वो प्लेयर को देखते हुए लिया है, ना कि इंडिविजुअल को। एक टीम को जिताने के लिए यह निर्णय लिया गया है, ना कि एक इंडिविजुअल प्लेयर के रन्स बनाने के लिए। उनका ये मानना था कि एक नया इंडिया है, ये एक न्यू इंडिया है। सचिन अपने किताब में आगे लिखते हैं कि जब वो अपने मुंह धोने के लिए वॉशरूम गए थे तो कोच उनके पास आते हैं, जॉन राइट्स उनके पास आते हैं और आके कहते हैं कि यह फैसला उनका नहीं था। उन्होंने जॉन राइट्स ने सचिन तेंदुलकर से माफी मांगी और कहा कि यह फैसला मेरा नहीं था। उसके बाद सौरव गांगुली भी उनके पास आते हैं और आके कहते हैं कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस फैसले में उनका कोई हाथ नहीं था। हर कोई आके सचिन तेंदुलकर से माफी मांग रहा था। इसके बारे में राहुल द्रविड़ को पता चला और अगले दिन राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर से मिलने के लिए आए और पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम मुझसे नाराज हो। तो सचिन ने कहा है कि हाँ मैं नाराज हूँ, क्योंकि इसमें कोई बात नहीं है कि मैं नाराज क्यों ना हूँ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं नाराज ना हूँ, क्योंकि मुझे 5 रन चाहिए थे, मैं 195 रन पे बैटिंग कर रहा था और मैं प्लान के मुताबिक चल रहा था, तो मैं नाराज हूँ। तो राहुल द्रविड़ ने कहा मैंने जीत के लिए ये डिसीजन लिया है, मेरे टीम के लिए डिसीजन लिया है। ये राहुल द्रविड़ का उस वक्त के शब्द थे। उसके बाद सचिन ने राहुल द्रविड़ से पूछा कि मैं प्लान के हिसाब से चल रहा था, जो टी टाइम में जो प्लानिंग का डिसीजन लिया गया था मैं उसी हिसाब से खेल रहा था, जबकि 1 ओवर अभी तक बचा हुआ था, तो डिसीजन क्यों लिया गया। तो वहीं से फिर से राहुल द्रविड़ ने दोबारा वही कहा कि मैं टीम का हित को देखकर
मैंने ये डिसीजन लिया है। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने राहुल द्रविड़ को सिडनी का एक मैच जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उसके बारे में याद दिलाया राहुल द्रविड़ को। जब राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे तो गांगुली ने डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन राहुल द्रविड़ फील्ड पे बैटिंग ही कर रहे थे, वो फील्ड से आ नहीं रहे थे, वो बैटिंग कर रहे थे। मतलब गांगुली ने जो रिटायरमेंट के लिए बुलाया तो राहुल द्रविड़ निकले नहीं, वो वहीं पे बैटिंग कर रहे थे। तो सचिन ने पूछा कि अगर तुम उस मैच में वहां से डिक्लेयर लेके निकल जाते हैं हम, तो शायद आज वो मैच हम जीत जाते। इसके बारे में राहुल द्रविड़ कुछ नहीं कहते और सचिन को कहते हैं कि तुम्हें और भी मौके मिलेंगे दोहरा शतक बनाने का। तो सचिन सामने से कहते हैं कि हाँ, मुझे मिलेगा दोहरा शतक बनाने का, और भी मौके मिलेगा, लेकिन मुझे 0 से फिर से शुरू करना पड़ेगा, ना कि मुझे 194 से। मुझे अपना करियर फिर से दोबारा 0 से शुरू करना पड़ेगा।